मंदिर खासा पुराना था, मगर न उसमें कोई कंस्ट्रक्शन का कमाल था, ना संग तराशी। बस एक मामूली सा मंदिर जो आसपास के बैरन चट्टानों के पत्थर से बनाया गया था। 6-7 सीढ़ियां चढ़कर पत्थरों के चबूतरे पर एक ऊंची सी चौकोर इमारत की नुकीली सी बुर्ज, जिस पर केसरिया झंडा लहरा रहा था। चारों तरफ मटियाली भूरी चट्टानें बिखरी हुई थीं। जहां तक नजर जाती, वहां पहाड़ों के किनारे आसमान के मलगजे रंग में डिफ्यूज हो रहे थे। उस उदास बेरंग मंजर में सिर्फ केसरिया झंडे से ही कुछ रंगीनी थी। अंदर छोटे से देवस्थान पर बांसुरी बजाती कृष्ण जी की मूर्ति सरसों के तेल के दीपक की मद्दम मद्दम रोशनी में झिलमिला रही थी। मगर उस छोटे से मंदिर में भक्तों की कोई कमी ना थी। खुरदुरे पत्थर की सीढ़ियां हजारों योगियों के कदमों से घिस घिस कर चिकनी और चमकदार हो चुकी थीं। उस मंदिर के बारे में पुरखों के जमाने से एक किस्सा मशहूर चला आ रहा था। कहते हैं, सैकड़ों बरस पहले एक दफा ऐसी बारिश हुई कि हर तरफ जल थल हो गया। गांव के गांव सैलाब में बह गए। हजारों किसान घर से बेघर हो गए। सबने भगवान कृष्ण जी की दुहाई दी। तब कहीं जाकर बारिश का जोर कम हुआ। पानी खुश्क हो जाने पर वहां से कृष्ण भगवान की मूर्ति निकली। ये चमत्कार देखकर किसानों की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। उन्होंने फौरन उस जगह पर मंदिर बनाना शुरू कर दिया। मगर सीधे साधे किसानों में कोई कारीगर तो था नहीं, इसलिए उनका मंदिर भी उन्हीं की तरह सीधा साधा, उनकी जिंदगी की तरह बेआराइश और सुनसान। चौराहे पर बने उस मंदिर को कुछ 200 बरस ऊपर गुजर चुके थे। उस अरसे में वो आसपास के 15-20 गांव वालों की जिंदगी में कुछ इस तरह रच बस गया था कि उसके बगैर उनकी जिंदगी अधूरी थी। ब्याह होते तो नए जोड़े उसी मंदिर में आशीर्वाद लेने आते। कोई औलाद मांगने आता तो कोई मुकदमों के लिए दुआ मांगने। हर 2-3 साल बाद अकाल पड़ता, वबा फैलती, तो इसी मंदिर में लोग विनती और अर्चना के लिए आते। फर्ज कि इस मंदिर के बगैर लोगों का काम एक दिन भी ना चलता था। पिछले 5 बरस से पहाड़ों के उस तरफ जो बांध बन रहा था, उसकी वजह से इलाके में रहने वाले लोगों की सदियों पुरानी ठहरी हुई जिंदगी में कुछ तब्दीलियां आ रही थीं। Today, only 16% of India's hydro potential is being utilized, a luxury we can ill afford. The Hydro Development Corporation पहली दफा बांध के मुतल्लिक खबर उन्होंने एक बंद जादू के डिब्बे यानी रेडुआ से गांव की चौपाल पर बैठकर सुनी। हमें राष्ट्र निर्माण का अवसर मिला है। देश की जनता पर हमें भरोसा है। हम आश्वासन देते हैं कि हमारे प्रयत्नों में कोई कमी ना होगी। सबको मिलकर राष्ट्र निर्माण का काम करना होगा। राजधानी में रहने वाले नेताओं के बोल सुने। ये खबर तो उन्हें सपनों की तरह झूठी और अजीबोगरीब मालूम हुई। मगर रफ्ता रफ्ता गांव में कितने ही नौजवान बाप दादा की जमीन छोड़कर उस पहाड़ी रास्ते पर हो लिए, जो उस तरफ जाता था जहां पत्थर, चूने और सीमेंट की जबरदस्त दीवार थी, जो दरिया के धारे को रोकने के लिए बनाई जा रही थी। और फिर कुछ अरसे बाद गांव के नौजवानों के माँ बाप के नाम मनी ऑर्डर आने लगे, जिन्होंने कभी ख्वाब में इतना रुपया पैसा देखा तक नहीं था। कभी कभी उनके खत भी आते, उनके अपने काम करने और रहने की जगह और वहां की जिंदगी के बारे में।
नए नए लफ्जों से भरपूर ये खत स्कूल के लड़के या मास्टर जी से पढ़वाए जाते और तरह तरह के सवाल पूछ पूछ कर उनकी नाक में दम ही कर देते। फिर भी बहुत सी बातें उन सीधे साधे किसानों के समझ में ही ना आती। और कभी कभार जब ये लड़के छुट्टियों या त्योहारों पर घर वापस आते तो उनको फौजियों वाली खाकी वर्दी में देख उनके माता पिता चौंक जाते और उनके दिलों में तरह तरह के शक व शुबा आने लगते। एक दिन परशुराम ने अपने बेटे मंगल, जिसके तगड़े गठे हुए जिस्म पर खाकी जैकेट और तंग मोरी की पतलून बहुत ही फबती थी, पूछ ही डाला, ओ मंगल, ये तेरी वर्दी तो फौजी है ना? और माँ की जबान पर यकबयक ये सवाल आ गया जो सबके दिलों में धक धक कर रहा था। अरे मंगल, सरकार तुझे फौज में लड़ने तो ना भेज रही ना? मंगल ने कह कहा लगा कर कहा, अरे माँ, तू का बात करे है? हम कोई फौज में थोड़ी हैं। ये फौजी वर्दी तो हमने सेकंड हैंड में सस्ते में खरीद ली है। इनमें काम करने में भी बहुत आराम है। यूं हम लड़ तो रहे हैं, मगर हमारी लड़ाई आदमियों के खिलाफ ना है। और चौपाल पर बैठकर सीढ़ियों पर अपने काम धंधे के बारे में बताने लगा। रफ्ता रफ्ता गांव के सभी लोग वहां जमा होने लगे और हैरत से मुंह खोले उसकी बातें सुनने लगे कि किस तरह पूरे गांव बराबर बड़ी बड़ी चट्टानें बारूद से उड़ाकर खिल खिल कर दी गईं, जिनके फटने की आवाज लाखों तोपों के चलने बराबर होती थी। बड़ के दरख्त जैसी बड़ी बड़ी जिन्नाती मशीनें जो हजारों टन पत्थर, सीमेंट और मिट्टी को अपने लोहे के पंजे में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से रख देती थी। इन सब बातों पर उन्हें कतई यकीन न आता। क्या पता मंगल डींगे ही हाँक रहा हो। आखिर था तो वो नौजवान छोकरा ही। उस वक्त मंगल की मां के दिल में एक और ख्याल चक्कर लगाने लगा। मंगल का काम बड़ा ही जानो जोखिम का मालूम होवे है। भगवान उसकी रक्षा करे। और अपने बेटे से कहने लगी, ओ मंगल, चल जरा मंदिर चल, भगवान के दर्शन कर ले और दुआ मांग कि वो तेरी रक्षा करें। जिंदगी की हर मुश्किलात पर वो मंदिर ही तो उन सब लोगों का सहारा था, लेकिन अब ये सहारा उनसे छिन जाएगा। बेरहम नास्तिक उस पूरे इलाके को जानबूझकर गर्क कर देंगे। लोगों ने जादू के डिब्बे से खबर सुनी कि जब बांध पूरा हो जाएगा तो दरिया का पानी पहाड़ों पर ही रोक लिया जाएगा। पूरे देश के बारे में ऐसी खबरें सिर्फ जादू के डब्बे से ही सुनते थे। हैरतनाक और अजीबोगरीब, जैसे उनकी अपनी जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक ही ना था। अमेरिका से चांद की तरफ जो गोला छोड़ा गया, उस तरह की दूर दराज की बातें। हालांकि गांव के बड़े बूढ़े सियानों ने वो खबर सुनकर सिर भी हिलाए और कहा, राम राम, ये कैसी बुरी बात है। क्या अमेरिका वालों को मालूम ना है कि आसमान का थूका हलक में ही वापस आवे है? और जब उन्होंने रॉकेट के चांद पर पहुंचे बगैर वापस जमीन पर गिरने की खबर सुनी तो कुछ यही कहा, अरे हम तो पहले ही सोच रहे थे, भला आकाश देवी देवताओं का स्थान है। चांद सितारों की तरफ गोले दागने वाले अहमक नहीं तो और क्या हैं? घाटी में बसे हुए तकरीबन 300 गांव खाली करा दिए जाएंगे। पहले चरण में घटकुल, कमरकुरी, सरकुरी, विष्णुपुर और छोटा पर्वतपुर के साथ साथ 80 गांव शामिल होंगे। दूसरे चरण में ये खबर सुनकर कि उनका गांव छोटा पर्वतपुर भी गर्काब होने वाला है, सब बिल्कुल सन्नाटे में रह गए। जादू के डब्बे से सुनाई देने वाले फिल्मी गाने भी उनका मन ना लुभा सके।
सदियों से वो हर तरह के दुख तकलीफें सहते आ रहे थे। अकाल, बीमारियां, लड़ाइयां सब एक के बाद एक उनको कुचलने के लिए आती रहीं। मगर हर मुसीबत के चले जाने के बाद वो फिर नए सिरे से कमर बांध जिंदगी के धंधों में जुट जाते। कोई आज पहली दफा पानी का बेदर्द हादसा उनको घर से बेघर थोड़े ही करेगा। ना जाने कितनी मर्तबा ऐसा हो चुका था। बल्कि इस बार इतना आसरा तो था कि उनको सरकार की तरफ से कुछ जमीन और रुपया मिलेगा, ताकि नई झील के पार कुछ ऊंचाई पर वो अपना घर बना सकें। रफ्ता रफ्ता सभी इस बात पर राजी हो गए। बूढ़ा परशुराम, जो बांध का बहुत मुखालिफ था, हर वक्त उस मनहूस दिन को कोसता ही रहता जब उसका बेटा बांध पर काम करने गया था। ये ठीक है कि लड़का खूब कमा रहा है, वो मशीनें भी चलाना सीख गया है, जो हनुमान जी के बलवान बाजुओं की तरह पूरे के पूरे पहाड़ों को उठा सकती थी। मगर ये कैसे दुख की बात है कि वहां जाकर उनके लड़के सिनेमा देखकर ऐसे बिगड़े कि उसने माँ बाप के मुंह पर कालक ही पोत दी। और जिस लड़की से माँ बाप ने उसकी सगाई तय की थी, उससे ब्याह करने से इनकार ही कर दिया। गांव खाली कराने के जमाने में जब वो घर आया तो उसने और भी गजब किया। उसने अपने माँ बाप से कहा कि उसने खुद अपने लिए लड़की तलाश कर ली है, जो उसके पड़ोस में रहने वाले मैकेनिक की बेटी थी, गौरी। गौरी की उम्र तकरीबन 16 साल की थी। स्कूल में चौथी जमात में पढ़ती थी। बिला झिझक उसने बेशर्मी से कहा। बाप की जबान तो जैसे बंद हो गई। जरूर लड़के पर कोई जादू टोना किया है, तभी तो वो माँ बाप के सामने इस डिठाई से बोल रहा था। कुछ होश आया तो माँ बाप सलाह करने लगे कि क्या करें। मंगल की बातें सुनकर तो उसकी माँ की आंखों में से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। लड़का बिल्कुल बर्बाद हो गया है। मंगल की माँ रोने से क्या फायदा, जो भगवान की इच्छा होगी सो होकर रह लेगी। तू खाना पका कर रख दीजो, मैं छोकरे को मंदिर ले जाऊं जरा। शायद भगवान के चरणों की धूल लगाने से ही उसकी बुद्धि कुछ ठीक होवे। मंगल ने कुछ मुंह बनाकर कहा। बाबूजी, जैसी तुम्हारी मर्जी। मंदिर में जरूर चलूंगा, क्योंकि अब ये मंदिर बचेगा नहीं। क्या बकवास कर रहा है? भगवान के मंदिर के बारे में मुंह से अशुभ बात निकालते शर्म नहीं आती तुझे? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं बाबूजी? जब सारे गांव को डुबाकर यहाँ झील बनेगी तो क्या मंदिर बाकी रह जाएगा? सोचो जरा। ये बात परशुराम के मन में उतर गई। सच तो ये है कि वो गांव जो ऊंचाई पर था वो भी पानी के रेले से बच ना सकेगा, तो भला मंदिर जो बिल्कुल घाटी में है कैसे बचेगा? तब तो मंदिर भारी खतरे में है भाई। मंदिर की फिक्र में परशुराम बेटे की परेशानी को भूल गया। अब सबसे जरूरी काम मंदिर को बचाना था। लड़का क्या, उनका गांव, उनकी जाने भी धर्म के सामने कुछ ना थी। वो सीधा चौपाल पहुंचा और सारी बात पंचों को सुना डाली। भगवान की कृपा से ये बात हमें पहले मालूम हो गई, सफेद बालों वाले होरी ने कहा, जो गांव का सरपंच था। देख लेंगे कौन माई का लाल मंदिर पर बुरी नजर से देखता है। सरकार को पहले हम सबको खत्म करना होगा, तभी मंदिर का एक पत्थर इधर से उधर होगा। मगर सरपंच जी, जब हम ऊंचाई पर नया गांव बनाएंगे तो वहीं नया मंदिर भी बना लेंगे। आप कहें तो भगवान की मूर्ति के साथ मंदिर का एक एक पत्थर भी यहां से वहां पहुंचा देंगे। सारा मंदिर यही होगा, बस जगह ही तो नहीं होगी। मंगल ने होरी को ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा। बूढ़े होरी ने बड़े गंभीर लहजे में कहा, भैया, तुम्हारे दिल में धर्म के लिए कोई श्रद्धा वृद्धा है या नहीं? अरे मंदिर पवित्र स्थान पर बना हुआ है,
वहां 100 बरस पहले भगवान कृष्ण जी की मूर्ति निकली थी। उस जगह से भगवान को कौन हटा सकता है भला? सरकार में जितनी शक्ति हो, भगवान से ज्यादा ना है। अरे फिर तो हमारी सारी मेहनत ही बेकार है सरपंच जी। करोड़ों रुपए का खर्चा, सैकड़ों आदमियों की जानें और हजारों आदमियों की 10 बरस की मेहनत, सब बेफायदा, सब बेकार। मंगल ने जिद करते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो, भगवान को कोई उसकी जगह से नहीं हटा सकता जब तक खुद उनकी इच्छा ना हो। होरी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। थोड़ी देर में ये खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई कि मंदिर खतरे में है। लोगों ने जानो माल से ज्यादा मंदिर की हिफाजत के लिए अपनी कमर कस ली। मामला आखिर धर्म का था। 500 मर्दों और औरतों ने मंदिर के चारों तरफ सत्याग्रह शुरू कर दिया। सबने कसम खाई, मंदिर के एक पत्थर पर भी आंच आने से पहले हम अपनी जान दे देंगे। पानी की एक बूंद भी हमारे मंदिर तक नहीं पहुंच सकती। सरकारी अफसरों ने हर तरह से सत्याग्रहियों को समझाने की कोशिश की कि बांध के पानी से किसानों की फसलों को कितना फायदा होगा। लाखों इंसानों की जिंदगियां बदल जाएंगी, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। सिर्फ उन्हीं का नहीं, सैकड़ों हजारों गांव का सवाल था। लेकिन सत्याग्रहियों के दिलों पर जर्रा बराबर भी असर ना हुआ। यहां तक कि देश का सबसे प्यारा नेता खुद वहां आया और कहने लगा, खुद भगवान चाहते हैं कि बांध का काम पूरा किया जाए। क्या उन्होंने भगवत गीता में अर्जुन को नसीहत देते नहीं सुना? अर्जुन, अपना आदर्श पूरा करने में चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, पीछे ना हटना। अगर ऐसा है तो हमें भगवान की तरफ से कोई निशानी मिलनी चाहिए जिससे उनकी इच्छा साफ जाहिर हो सके। गांव वाले अपने प्यारे नेता को नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन धर्म के मामले में भी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार ना थे। उस रात मंगल को बिल्कुल नींद ना आई। कभी उसको बांध का ख्याल आता, कभी उस लड़की गौरी का जिससे वो शादी करना चाहता था, कभी अपने नेता के प्यारे लफ्ज और फिक्रमंद चेहरा याद आता। उसकी समझ में ना आता कि आखिर इस गुत्थी को कैसे सुलझाए। फिर उसने सोचा कि मंदिर जाकर प्रार्थना की जाए, शायद भगवान ही उसे कोई रास्ता दिखाएं जिससे देश हित में इतना बड़ा काम सफल हो सके और लाखों आदमियों की जिंदगियां संवर सके, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। दिए की टिमटिमाती रोशनी मूर्ति के सुंदर मुख पर पड़ रही थी और एक चंचल मधुर मुस्कान जैसे होठों पर खिल रही थी। उसे एकदम ऐसा लगा जैसे मूर्ति के खामोश मुस्कुराते होंठ उससे कुछ कह रहे हों। अगली सुबह मंदिर के सत्याग्रहियों ने जब दरवाजा खोला तो ये देख सबके होशो हवास उड़ गए कि मूर्ति अपने स्थान से गायब थी। किसी ने चिल्लाकर कहा, भगवान की इच्छा जाहिर हो गई। और जब पूरब की तरफ से सूरज की कोमल किरणों ने पहाड़ियों को जगमगाया तो दूसरा चमत्कार भी दिखाई दे गया। परली पहाड़ी की चोटी पर जहां झील बनने वाली थी, मूर्ति वहां विराजमान थी। नया मंदिर बना तो उसमें पत्थर और मूर्ति सब पुराने मंदिर वाले ही लगे। सिर्फ ये मंदिर नए समुंदर की ऊंचाई पर था और समंदर का पानी लाखों एकड़ सूखी जमीन को सैराब कर रहा था। हमारा नया मंदिर सुंदर है ना? परशुराम बहू और बेटे को ब्याह के बाद मंदिर में लाया तो उसने फख्र से पूछा। आखिर उसे बेटे की पसंद पर राजी होना ही पड़ा। गौरी के चौथी जमात पास करते ही उसकी शादी मंगल से हो गई। शर्म के मारे गौरी ने ससुर की बात को कुछ जवाब न दिया, बस प्रेम भरी नजरों से मंगल को देखती रही। उसकी जगह मंगल बोला, हाँ बाबूजी, हमारा मंदिर
बड़ा ही सुंदर है। मंगल की निगाहें एक तरफ मंदिर को देख रही थी तो दूसरी तरफ उस पार बने आलीशान बांध को, जिसको उसने और उस जैसे हजारों आदमियों ने अपने खून पसीने से इंसानियत की भलाई और सुख की खातिर बनाया था। सच कह जो आए बरामन, गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, और जंगो जदर सिखाया वाइस को भी खुदा ने। तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वास छोड़ा, वो छोड़े तेरे फसाने। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा दे होता है। आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। तो सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवाला इस देश में बना दें। आ एक नया शिवाला इस देश में बना दें। आ एक नया शिवाला इस देश में बना दें।